हे एवरीवन, आप सब लोगों का आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, जैसे कि ये है कुंजाइट का ब्रेसलेट, ठीक है, से आप ले सकते हो। अगर आप किसी भी तरीके की रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहे हो, ठीक है, और आप चाहते हो आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज होकर आपको सेंड हो, तो यस, आप इस ब्रेसलेट को ले सकते हो मेरी वेबसाइट से। इस तरीके से रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है, ये आपकी सेल्फ फीलिंग में बहुत हेल्पफुल रहता है। डिजायर लव ब्रेसलेट है। द बेस्ट वन हेयर इज द कुंजाइट, आप ले सकते हो मेरी वेबसाइट से। मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। जिस नाम से मेरा ये चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है, तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट हियर। ओके, ग्रेट। चलो, सब रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए ताकि हम उनके एनर्जीज को चैनलाइज कर सकें। सो लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं आज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स और उनकी एनर्जीज क्या हैं। तो पहला ही कार्ड यहाँ पर है लवर्स, सेकेंड इज एल्डर ऑफ कप्स, ओरेकल ऑफ वैंड्स, 10 of Pentacles, great, the World, Ace of Wands, Champion of Cups, the Sun, then we have 9 of Swords, great, and Ace of Cup, great। चलो, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन यहाँ पर जो है, देखो रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होती है। कुछ लोग हैं वो अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, कि जो रीडिंग है वो क्या स्पेसिफिकली जो ज़ोडिएक्स मैं बता रही हूँ उन्हीं के लिए है। नहीं, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होती है, चाहे आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो। लेकिन यहाँ पर जो रिपीटेड हो रहे हैं, यानी बार बार आपके जो ज़ोडिएक साइंस आ रहे हैं, उन ज़ोडिएक साइंस को मैं यहाँ पर मेंशन करती हूँ, ठीक है। तो रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, इसलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए कि मैं सिर्फ जो ज़ोडिएक साइन बोल रही हूँ उन्हीं ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग होगी, ठीक है। हाँ, एनर्जी स्पेसिफिक लोगों के लिए हो सकती है, बट यहाँ पर आपको एनर्जी से कनेक्ट करना है। ये जो रीडिंग है एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, एनर्जी, राइट, उससे कनेक्ट अगर आप कर रहे हो ये रीडिंग आपकी है, और अगर आप उससे कनेक्ट नहीं कर रहे हो ये रीडिंग फिर आपकी नहीं है। ग्रेट, चलो सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन यहाँ पर जो है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, वाटर साइन है यहाँ पर, अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, ये रिपीट हुए, लेकिन रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। चलो, हाइलाइटेड नंबर्स, यानी नंबर्स भी सारे नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन जो नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं मैं उनकी बात यहाँ पर कर रही हूँ। मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कमेंट्स में ये बात बोलते हो, ठीक है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। रीडिंग को आप थोड़ा सा समझकर ध्यान से सुनोगे, बिल्कुल सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। सो जो हाइलाइटेड नंबर्स यहाँ पर जो है वो है 1, 6, 9 and 4। 1, 6, 9 and 4 आर द हाइलाइटेड नंबर्स है। पहला ये कार्ड है लवर्स का। लेट्स चेक आउट लवर्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, लवर्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, लवर्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। सी, फ्लावरिंग, फ्लावरिंग इसको क्लैरिफाई कर रहा है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो आप इन्हें आउट ऑफ रीच लग रहे हो। आउट ऑफ रीच लगने का मतलब क्या है कि आप उन्हें इतने हाई रिगार्ड्स में नजर आ रहे हो ना कि उन्हें लग रहा है कि वो आप तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, आप उन्हें माफ करोगे या नहीं करोगे। आपकी एनर्जी में जो एक स्विच आ चुका है, स्विच यानी इतना बड़ा चेंज आपकी एनर्जी में आया ना। आप मे बी आप पहले बहुत टॉकेटिव थे, बातें करते थे, एक्सप्रेस करते थे जो भी आप फील करते थे, और अब आप बिल्कुल साइलेंट हो चुके हो। आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, अपना लव, अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। आपकी एनर्जी में एक स्विच आया है, एक चेंज आया है आपकी एनर्जीज में। आपको वो बहुत ही हाई रिगार्ड्स में भी देख पा रहे हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है कि अब आप उनके लिए लाइक आउट ऑफ रीच हो, ठीक है, वो आप तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। आप इतने ऊपर उठ चुके हो या आप इतने जो है हाई एनर्जी में जा चुके हो, ठीक है, कि जहां पर आप तक अब पहुंचना उनके लिए उनकी बस की बात नहीं है, या वो शायद अब आप उन्हें डिजर्व भी नहीं करते हो, क्योंकि उन्होंने जो गलतियां आपके साथ करी हैं, आपको चीट करा है, आपको धोखा दिया है, तो जो गलतियां भी उन्होंने आपके साथ करी हैं
उसके बाद उन्हें ये भी लगता है कि वो शायद अब आपके लायक भी नहीं रहे हैं और आप क्यों ही उन्हें दोबारा मौका दोगे, आप क्यों ही उन्हें माफ करोगे। मुझे यहाँ पर कुछ तो ऐसा नजर आ रहा है कि डेफिनेटली इस इंसान ने कुछ बहुत गलत, बहुत बुरा आपके साथ करा है, जिसको आप भी भूल नहीं पा रहे हो, जिस चीज को लेकर आपके अंदर भी गुस्सा है, हर्ट है, और वो चीजें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन ये फिलहाल आपको इस एनर्जी में देखने हैं, फ्लावरिंग की एनर्जी में, जो कि एक बहुत ही हाई एनर्जी है, राइट। वो आपको इतनी हाई एनर्जीज में देख रहे हैं जहां पर उन्हें लग रहा है कि आप तक पहुंचना, बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे आप तक पहुंचने के लिए। शायद आपने कुछ, हो सकता है, हेल्दी बाउंड्रीज भी सेट करके रखी हूँ, राइट, कि अगर उन्हें आप तक पहुंचना है तो आपको कुछ चीजें ऑफर करनी पड़ेंगी, है ना। वो अब आपके लिए, आपके पास सिर्फ टाइम पास करने नहीं आ सकते हैं, आपके पास सिर्फ वो जो है कैजुअल रिलेशनशिप के लिए नहीं आ सकते हैं। आप ऐसे लोगों में से हो ही नहीं। आप चाहते हो एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, आप चाहते हो एक ऐसा कनेक्शन जिसमें आपको प्यार भी मिले, आपको केयर भी मिले, आपको अटेंशन भी मिले, और आप एक ऐसा कनेक्शन चाहते हो। तो शायद आपने कुछ हाई बाउंड्रीज भी सेट कर रखी हैं। तो ये चीज आपके पार्टनर अब समझ पा रहे हैं। मुझे लग रहा है बहुत सी चीजें इस इंसान को अब क्लियर भी हो रही हैं। अच्छा, अगर आपके मन में कहीं ये सवाल था कि क्या इस इंसान के दिल में अभी भी उतनी फीलिंग्स है, उतने इमोशंस हैं, ठीक है, जो पहले थे, तो यस, इस पर्सन के इमोशंस आपके लिए बढ़ चुके हैं। लवर्स का कार्ड है, यानी इस इंसान के इमोशंस, इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रांग हो रही हैं, बहुत बढ़ रही हैं, कम नहीं हुई है इस इंसान की। और ना ही इस इंसान ने गिव अप करा है। अगर इस इंसान ने अभी तक आपको रीच आउट नहीं करा है, आपसे बात नहीं करी है, दैट डजंट मीन कि ये इंसान गिव अप करके बैठा है। नहीं, इस इंसान ने गिव अप नहीं करा है। ओके, एल्डर ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन, करंट इमोशंस क्या है? करंट इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की? करंट इमोशंस क्या है? एल्डर ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज। रीबर्थ, करंट इमोशंस में ये इंसान भी रीबर्थ चाहता है इस कनेक्शन में, यानी ये इंसान को भी चाहिए कि इस कनेक्शन में रीयूनियन हो, रिकंसिलेशन हो। वो भी थक हार चुके हैं इस सेपरेशन से, वो भी थक हार चुके हैं इस नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन से, और वो जल्द से जल्द इस नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन को एंड भी करना चाहते हैं। लेकिन आपके पार्टनर, अच्छा, मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जीज देखने को मिल रही हैं। हो सकता है ये इंसान आपको, जैसे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, पता है क्या हो रहा है, फंबल क्यों कर रही हूँ मैं, जैसे कि योगा क्लासेस हो गए, जिम क्लासेस हो गए, मे बी आप शायद उसमें मिले हो एक दूसरे से फर्स्ट टाइम, या वहां से आप लोगों की बातचीत, कनेक्शन स्टार्ट हुआ था। या ऐसा हो सकता है कि वर्क प्लेस में आप लोग एक दूसरे से मिले हो, किसी वर्क मीटिंग के दौरान आप लोग एक दूसरे से मिले हो, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। अच्छा, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो सकता है ये आपसे एज में छोटे हैं। अगर एज में छोटे नहीं है तो इनकी बहुत बचकानी हरकतें रहती है, यानी बहुत इमेच्योर बिहेवियर रहता है। हो सकता है ये आपके पार्टनर बहुत टॉकेटिव हैं, हो सकता है वो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे कि सामने वाले को हर्ट हो जाएगा, या वो कभी कुछ भी बचकानी हरकतें करते हैं, ठीक है। एक इमेच्योर एनर्जी हो सकती है अदरवाइज आपके पार्टनर की। इनके नाम के लेटर में कहीं पर भी एम आता होगा, कहीं पर भी PSTUWOAB, ठीक है, ये लेटर्स हो सकता है इनके नाम में कहीं ना कहीं आते होंगे। अब यहाँ पर देखो, एल्डर ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आई है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है, बहुत ही इमेच्योर इंसान है, बहुत ही इमेच्योर इंसान है। अब ये इंसान जो है आपके साथ कनेक्शन फिर से बिल्ड करना चाहते हैं। दे वॉन्ट रियली टू बिल्ड द कनेक्शन अगेन, लेकिन इनको डर भी लग रहा है, इनको डर भी लग रहा है कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हें रिजेक्ट कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि आप इनसे बात ही ना करना चाहो, कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हें सुनना भी ना चाहो, राइट। आपकी तरफ से एक नेगेटिव रिस्पॉन्स आ सकता है। तो वो चीज सोचकर कहीं ना कहीं इंसान खुद को रिस्ट्रिक्ट करता है, खुद को रोकता है आपकी तरफ आने से। अच्छा, इस इंसान की कोई ना कोई मजबूरी भी हो सकती है, यस, कोई ना कोई मजबूरी भी हो सकती है जिसकी वजह से वो इस कनेक्शन को आगे बढ़ा भी नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने शायद आपको कमिटमेंट भी नहीं दिया। हो सकता है आप एक नॉन कमिटल रिलेशनशिप में भी हो, एक सीक्रेट रिलेशनशिप में हो, और वो इस कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं। कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई ना कोई ऐसी मजबूरी है आपके पार्टनर की। वो आपको कोई फेक प्रॉमिस नहीं करना चाहते हैं, कोई ऐसा प्रॉमिस आपके साथ नहीं करना चाहते हैं जो वो पूरा ना कर पाए, जो वो कंप्लीट ना कर पाए। तो ये इनकी एनर्जीज में चीजें कुछ मुझे नजर आ रही है। ये आपको, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है जैसे ये इंसान ओरेकल ऑफ वैंड, सी बर्डन, ये इंसान आपके वेलविशर है। ये मुझे नहीं लगता आपके लिए कुछ बुरा सोचते हैं या कुछ बुरा चाहते हैं या आपको हर्ट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। ये इंसान आपको हर्ट नहीं करना चाहता है। लेकिन अगर आप पास्ट में हर्ट हुए हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनकी कोई ना कोई मजबूरी थी, कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन था जिसकी वजह से इस इंसान को आपको हर्ट करना पड़ा। वरना ये इंसान कभी भी आपके लिए कुछ गलत नहीं सोच सकता, कभी कुछ बुरा आपका नहीं कर सकता है, ठीक है। चाहे आपको लग रहा होगा कि नहीं ऐसा नहीं है, ये इंसान ने तो मेरे साथ बहुत गलत करा है, ये इस इंसान ने तो मेरा बहुत बुरा करा है, लेकिन नहीं,
ये इंसान मुझे लग रहा है कि जैसे आपके बहुत वेलविशर हैं, ओके, एंड ये आपके लिए कुछ गलत नहीं सोचते। देखो यहाँ पर भी एनर्जी कैसी आ रही है, बटरफ्लाई। बटरफ्लाइज आप जानते होंगे कि एक साइन होते हैं एंजल्स के, तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, एंजल जैसी थिंकिंग, एक पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, राइट। तो वो चीज मैं यहाँ पर डिफाइन कर रही हूँ कि यहाँ पर जो ओरेकल ऑफ वाइंड की एनर्जी है ना, वो ये डिफाइन कर रही है कि इस इंसान ने अगर पास्ट में आपको हर्ट करा है तो डेफिनेटली इस इंसान की कोई ना कोई मजबूरी होगी, या तो आपके पार्टनर किसी से आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, आप यहाँ लॉयन भी देख रहे हो, कैट भी देख रहे हो, आप ये इंसान डेफिनेटली आपको किसी से तो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। हो सकता है ये अपनी फैमिली से, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट मुझे इनकी बहुत ही प्योर इंटेंशन आपको लेकर नजर आ रही है आज की एनर्जी में, बहुत ही प्योर इंटेंशन है। और करंट एनर्जीज अगर इनकी देखी जाए तो ये बर्डन में, यानी ये खुश नहीं है। अगर आप दूर से इनको देख रहे होगे और आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान मेरे बिना बहुत खुश है या ये इंसान मेरे बिना बहुत हैप्पी है, तो ये बिल्कुल नहीं है। ये इंसान आपके बिना बिल्कुल भी खुश और हैप्पी नजर नहीं आ रहे। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सी लवर्स अगेन है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है सोलमेट ट्विन फ्लेम की। यस, अगर आप सोलमेट हो, यस अगर ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है, या अगर ये पर्सन आपके कार्मिक कनेक्शन भी है ना, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, किसी ने मुझसे पूछा था और मैंने उन्हें रिप्लाई भी करा था अपने कमेंट्स में। तो यस, आप डेफिनेटली अगर ये पर्सन आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, कार्मिक है, आप तीनों एनर्जीज में इस रीडिंग को देख सकते हो। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। ये जितनी रीडिंग्स होती हैं ये एनर्जी बेस्ड होती हैं। एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो, यस ये रीडिंग आपकी है। एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पर भी आप देखो, आप लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हो। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका और आपके पार्टनर का, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप दोनों अगर एक दूसरे से अलग भी होने की कोशिश करोगे या एक दूसरे से दूर भी जाने की कोशिश करोगे ना, आप नहीं हो पाओगे। आप नहीं हो पाओगे एक दूसरे से अलग, आप नहीं जा पाओगे एक दूसरे से दूर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। ठीक है, यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। तो ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपने बहुत बार ये चीज नोटिस भी करी होगी कि जब जब आपने इनसे दूर जाने की कोशिश करी है, इनको भूलने की कोशिश करी है या मूव ऑन करने की इनसे कोशिश करी है, आप नहीं कर पाए, आप नहीं मूव ऑन कर पाए। और आपके पार्टनर की एनर्जीज अगर मैं बताऊं ना, तो उन्होंने भी मल्टीपल टाइम कोशिश करी है आपसे मूव ऑन करने की, आपसे आगे बढ़ने की, लेकिन ये इंसान भी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए। 10 ऑफ पेंटिकल, ये आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं। इन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए, ये आप में एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर देख रहे हैं। इन्हें लगता है कि आप इनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। आपके साथ अगर ये शादी करते हैं, आपके साथ अगर ये आगे फ्यूचर देखते हैं, तो ये बहुत खुश रहेंगे। बट मुझे यहाँ पर ये भी चीज देखने को मिल रही है कि इन्हें फ्यूचर दिख नहीं रहा है। ये चाहते तो जरूर है कि फ्यूचर बने इस कनेक्शन का, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो, लेकिन उन्हें फ्यूचर नहीं दिख रहा है इस कनेक्शन का। कुछ तो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर है। लेट्स चेक आउट कि क्या रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, क्या रिस्ट्रिक्शन है जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को रोक रही है? प्लीज डिवाइन गाइड करे। वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर, कॉम्प्रोमाइज, इसको क्लैरिफाई कर रहा है। देखो यहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज दिख रहा है, यहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं रिस्ट्रिक्शन की, तो हो सकता है कि इस पर्सन के सामने दो ऑप्शन है। एक तरफ आप हो, एक तरफ इनका परिवार है, इनकी फैमिली है, और इन्होंने अपनी फैमिली को, अपने परिवार की तरफ जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको छोड़कर इन्होंने अपने परिवार की तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को चूज करा है। इन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा कि अगर ये आपको साइडलाइन कर देंगे, आपको खुद से दूर कर देंगे, तो उसके बाद आप कितना हर्ट होगी या आपको कितना पेन होगा। इन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा, इन्होंने अपने परिवार के बारे में सोचा, और शायद इन्होंने अपने परिवार को ही चुना है, और इसीलिए इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, और आपको क्लियरली कोई ऐसा क्लैरिटी भी नहीं दी कि क्यों ये सब कर रहे हैं। बट रियलिटी आपको आज यहाँ इस रीडिंग में पता चल रही है कि यस, इस पर्सन का रीजन क्या है। राइट, यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है, तो रियलिटी अब आपके सामने आ रही है, क्योंकि इस इंसान ने कॉम्प्रोमाइज करा। राइट, इन्होंने कहीं ना कहीं जैसे आपको कॉम्प्रोमाइज कर दिया, आपको खुद से दूर कर दिया अपने परिवार के लिए, अपनी खुशियों का, जैसे कहते हैं ना कि गला घोट दिया आपके लिए, अपने परिवार के लिए, और आपको पीछे कर दिया, आपको छोड़ दिया। ठीक है, उन्हें लगता है उनके परिवार की खुशियां उनके लिए ज्यादा जरूरी है, इनके लिए इनकी परिवार, इनकी फैमिली इनकी प्रायोरिटी हो सकती है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन में देखने को मिल रही हूँ, इसलिए इन्होंने अपनी खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज करा है। इन्हें ऐसा लगता था कि ये आपको दुख दे सकते हैं, खुद को दुख दे सकते हैं, लेकिन आप दोनों के लिए ये अपने परिवार को दुख नहीं दे सकते, इतने सारे लोगों का ये दिल नहीं दुखा सकते। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी खुशियों को जैसे पीछे छोड़ दिया है आपके लिए, अपने परिवार के लिए। ठीक है, अपने परिवार के लिए इन्होंने अपनी खुशियों को जैसे पीछे छोड़ दिया। तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये ऑब्स्टैकल मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर देख रही हूँ। शायद इन्होंने अपने परिवार को बहुत मनाने की कोशिश करी है,
शायद आपको ये चीज नहीं मालूम होगी कि इन्होंने कोशिश करी है नहीं करी है, बट इस इंसान ने बहुत कोशिश करी है अपने परिवार को मनाने की कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, ये आपकी कितनी केयर करते हैं, लेकिन शायद इनका परिवार नहीं माना। इनके परिवार ने इनको एक ही चीज कही है कि वो मूव ऑन कर जाए आपसे। शायद इनके परिवार ने इनको इमोशनली ब्लैकमेल भी करा हो कि वो अपने बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें कल क्या है लड़का या लड़की जैसे बोलते हैं ना लोग, ठीक है, उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इनको इमोशनली ब्लैकमेल भी करा गया है और इमोशनल करके उनसे ये सब चीजें करवाई गई हैं। उनको बहुत स्मार्टली मैनिपुलेट करा गया आपके पार्टनर को, उनकी फैमिली के थ्रू बहुत स्मार्टली मैनिपुलेट करा गया है। अच्छा, हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो। अगर कोई मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो जिनके ऑलरेडी कोई हस्बैंड है या वाइफ है, तो भी यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि यस, उन्होंने अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, अपने परिवार को शायद चुना है आपको साइडलाइन करके, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो अपने परिवार को छोड़ देंगे, वहां डाइवोर्स लेंगे, चीजें खराब होंगी, सोशल इमेज खराब होगी, 4 लोग बातें बनाएंगे, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उन्हें हैंडल करनी पड़ेंगी, बहुत बड़े बड़े रिस्क उन्हें लेने पड़ जाएंगे। तो ये भी सिचुएशन यहाँ पर है कि इस इंसान ने, आपके पार्टनर ने समहाउ जैसे कॉम्प्रोमाइज करा है, ठीक है, आपको उन्होंने अपनी खुशियों के लिए कहीं ना कहीं आपको साइडलाइन कर दी, अपने परिवार की खुशियों के लिए, सॉरी, अपने परिवार की खुशियों के लिए उन्होंने जैसे आपको साइडलाइन कर दिया और उन्होंने आपकी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। शायद आप भी यही सोच रहे होगे, फिर आपका क्या, उन्होंने आपके बारे में क्यों नहीं सोचा, आपको इतनी दुख तकलीफ क्यों दी। लेकिन आज जो मैं आपके पार्टनर की इंटेंशंस देख रही हूँ ना, वो बहुत ही पॉजिटिव है आपके लिए, बहुत ही पॉजिटिव है, ठीक है। ये आज भी जानते हैं कि अगर इनको कभी कोई जरूरत पड़ेगी ना, सी न्यू विजन, ये आज भी जानते हैं कि अगर इन्हें कभी आपकी जरूरत पड़ेगी ना, आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल होगी, आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल होगी। अगर ये रात को 2 बजे भी आपको कॉल करेंगे ना, तो आप तब भी इनकी कॉल को पिक करोगे। अगर ये सुबह 5 बजे भी आपको कॉल करेंगे, आप सो रहे हो, आप नहीं उठे हुए हो, तो भी आप इनकी कॉल को पिक करोगे, कैसे भी, ठीक है। मतलब इट इज समथिंग लाइक कि आप इनके लिए ऑल टाइम अवेलेबल हो। ये चीज आपके पार्टनर जानते हैं कि आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल हो, हमेशा इनके साथ हो, तो वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। न्यू विजन की एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इस इंसान का, ये इंसान जानते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है। आई थिंक आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री भी पास्ट में रही है, यानी एक बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है आपका पास्ट में। आप एक बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो, आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जो बहुत ही लाइक इंट्यूटिव है, आप एनर्जी को सेंस कर लेते हो, ठीक है, अगर मतलब कुछ अच्छा है बुरा है समथिंग लाइक आप सेंस कर लेते हो, आपको पता चल जाता है। तो यस, मैं आपकी इंट्यूशंस को काफी स्ट्रांग देख रही हूँ, आपका थर्ड चक्रा काफी एक्टिव देख रही हूँ आपको, लेकिन आपको अपने रूट चक्रा पर जरूर वर्क करना चाहिए, ठीक है, यू नीड टू वर्क ऑन योर रूट चक्रा। और वहीं पर अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखा जाए तो यहाँ पर न्यू विजन की एनर्जी है, जहां पर ये इंसान आज भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आज भी आपको बहुत याद कर रहे हैं। ये आपको पूरी नजर रखते हैं ये इंसान जैसे आपके ऊपर, मतलब आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या सोशल मीडिया पर डाला है, क्या पोस्ट करा है, क्या डीपी चेंज करी है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। इस पर्सन को आपके बारे में मुझे लगता है सब कुछ मालूम है। दिस पर्सन नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू। ये दिखाएंगे नहीं, ये जताएंगे नहीं उस चीज को, लेकिन इस इंसान को आपके बारे में सब कुछ मालूम है, सब कुछ। ये आप पर पूरी नजर रखते हैं। आपसे दूर होने का मतलब ये नहीं है कि ये आपको भूल गए हैं या आप पर नजर नहीं रख रहे हैं, ठीक है, तो यस, लेकिन छुप छुपा कर ये आपको पता नहीं लगने देंगे, ये आपको पता नहीं लगने देंगे कि आप पर कितनी नजर रख रहे हैं। शायद आपको लेकर ये लोगों से बातें भी करते हैं, मतलब जैसे अपने किसी फ्रेंड से बात करना, अपने किसी कजन से बात करना, किसी से शेयर कर सकते हैं, तो यस, किसी से वो मुझे लगता है कि बातें करते हैं आपकी, ओके, एडवाइसेस लेते हैं, या जैसे कहते होंगे कि आप कितने अच्छे हो। आप इस इंसान को अगर आपके अंदर कुछ पसंद है ना, तो वो आपकी अच्छाई, आपकी ऑनेस्टी, आपके एक हेल्पिंग नेचर, आपका, आपके अंदर की जो इनोसेंस है ना, दिस पर्सन रियली लाइक्स इट। वो चीज इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, ओके। अच्छा, ये आपके साथ अगर जुड़ना चाहेंगे तो ये बहुत ही हार्मोनियस वे से आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, यानी इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये कोई फाइट, कोई ड्रामा नहीं चाहते हैं। इस इंसान को ये भी लगता है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे ना, तो मे बी पता नहीं क्यों, बट आप कोई फाइट, कोई ड्रामा कर सकते हो, ठीक है, आप कोई फाइट या ड्रामा कर सकते हो, ठीक है, आप उनसे लड़ सकते हो। वो आपको भी इमेच्योर एनर्जीज में देखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपको मेच्योर एनर्जीज में देख रहे हैं, वो आपको भी एक इमेच्योर एनर्जीज में देखते हैं, जहां पर उन्हें लगता है कि आपका बहुत ही इमेच्योर एक्शन आ सकता है, आपका बहुत ही चाइल्डिश सा एक्शन आ सकता है, आप बिना सोचे समझे रिएक्ट कर सकते हो। और उन्हें ये भी लगता है कि वो अगर अपनी प्रॉब्लम आपको बताएंगे तो शायद
आप उसका सोल्यूशन निकालने के बजाय आप उन्हें ब्लेम करोगे, तो यस, ये भी इनके थॉट पैटर्न में हो सकता है। अच्छा, आपके पार्टनर अब उस एनर्जी में भी दिख रहे हैं, द सन की एनर्जी यहाँ क्यों है, सी कंट्रोल। अब ये प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं करना चाहते हैं, अब ये सोल्यूशन के ऊपर फोकस करने में इंटरेस्टेड है। यानी इस इंसान को ऐसा लगता है कि इन्हें अब सोल्यूशन को ढूंढना चाहिए। प्रॉब्लम्स तो बहुत देख ली कि ऐसा है वैसा है, ये होगा वो होगा, नहीं, अब ये सोल्यूशन को ढूंढ रहे हैं कि इन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि चीजें आप दोनों के बीच में बेहतर हो जाएं या आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बने। ये इनकी मेंटालिटी जो मैं देख पा रही हूँ ना, इट इज समथिंग लाइक ये नहीं चाहते कि आप अपने अंदर कोई भी पर्सनल ग्रजेस रखो इनको लेकर। पर्सनल ग्रजेस इन द सेंस कि आप कुछ ये सोचो कि इन्होंने आपके साथ ऐसा करा वैसा करा, या आप इन्हें कभी गलत नजरिए से देखो, आपको लगे कि इस इंसान ने मेरे साथ बहुत गलत करा था या इस इंसान ने मेरे साथ बहुत बुरा करा था। ये कभी नहीं चाहते कि आप इनको लेकर ये सब चीजें सोचो। ओके, दिस पर्सन डजंट वांट दैट, ये नहीं चाहते। और ये नहीं चाहते कि आप अपने अंदर कोई भी इनको लेकर ग्रजेस रखो, कोई भी बिटरनेस रखो कि इन्होंने आपके साथ जो भी करा उसके लिए आपके अंदर कोई कड़वाहट रहे, नहीं। इनकी इच्छा होती है कि काश ये पास्ट में जाकर अपनी गलतियों को मिटा सके, इरेज कर सके उन सब चीजों को जो ये गलत करके आए हैं पास्ट में। ये आपके साथ एक अच्छी यादें क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। आई थिंक ये इंसान जो है इस इंसान ने में भी बहुत कंट्रोल करने की कोशिश आपको करी है। अब यहाँ पर मुझे वाइसा वर्सा सिचुएशन भी दिख रही है, यानी हो सकता है कि जो सिचुएशन मैं अभी आपके पार्टनर की बता रही हूँ वो आपकी हो सकता है आपने भी इन्हें कंट्रोल करा, सिर्फ उन्होंने ही आपको कंट्रोल नहीं करा। शायद आपके पार्टनर को भी लगता है कि आपने उन्हें कंट्रोल करा है, आप भी उन्हें अपने हिसाब से चलाते हो, तो ये चीज हो सकता है आपके पार्टनर को भी फील होती हो, और हो सकता है यही सेम चीज आपको भी फील होती है। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान सो नहीं पा रहा है चैन से। मुझे नहीं लगता जब से इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है ना, इन्हें कभी चैन की नींद आई होगी, नहीं। ये इंसान बहुत ज्यादा मुझे उस एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर बहुत बेचैन रहते हैं, बहुत बेचैन रहते हैं। क्रिएटिविटी की एनर्जी यहाँ पर है। इट्स समथिंग लाइक मुझे यहाँ पर रूट चक्रा हील्ड नहीं दिख रहा है आपके पार्टनर का भी। इट इज समथिंग लाइक दैट एनर्जी जहां पर आपके पार्टनर जो है ना, इनके अंदर ग्राउंडिंग नहीं है। ये बहुत ज्यादा अपने ड्रीम लैंड में रहते हैं, अपनी फैंटेसी लैंड में रहते हैं। अपनी रियल सेल्फ को ये हमेशा हाइड करने की कोशिश करते हैं, अपनी रियल सेल्फ को, रियल आइडेंटिटी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या जो भी ये फील करते हैं ना, ये वर्ड्स में उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये इंसान उन लोगों में से हो सकते हैं जो कि बहुत लेस एक्सप्रेसिव हैं। यस, इस इंसान का रूट चक्रा हील्ड नहीं है। ओके, इस इंसान का रूट चक्रा इज नॉट हील्ड। इनके अंदर ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, इनके अंदर बहुत एटीट्यूड हो सकता है। ये चीजें मैं यहाँ पर इनकी देख पा रही हूँ, इनका रूट चक्रा हील्ड नहीं है। इस इंसान को ये भी लगता है कि इन्हें आपके पास आना चाहिए, इन्हें आपसे बात करनी चाहिए, लेकिन ये अगर आपके पास आएंगे तो कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढ कर आएंगे, ठीक है, कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढ कर आएंगे। ये इतनी हिम्मत नहीं रखते हैं कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आपको कन्फ्रंट करें और आपसे बात करें, नहीं, ये अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं रखते। एस ऑफ कप की एनर्जी को यहाँ क्लैरिफाई कर रहा है फ्रेंडलीनेस। हो सकता है रिलेशनशिप में आने से पहले आप लोग एक अच्छे दोस्त थे, फ्रेंड थे, और फिर आप दोनों ने एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी, तो ये चीज यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। एक फ्रेंडशिप की एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। एक सेकेंड सिनेरियो भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, फ्रेंड्स विद बेनिफिट का। हो सकता है ये आपके सामने फ्रेंड्स विद बेनिफिट का ऑफर रखें, हो सकता है, पॉसिबल चांसेस हैं, ठीक है। ये कार्ड मैं यहाँ पर देख रही हूँ। हो सकता है इनका जो नेक्स्ट ऑफर आएगा ना, कि आपके सामने फ्रेंड्स विद बेनिफिट का ऑफर भी रख सकते हैं, कि जब आप दोनों को एक दूसरे की जरूरत हो तो आप दोनों एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहो। एस ऑफ कप की एनर्जी है। कुछ लोगों की केसेस में मुझे ऐसा दिख रहा है नेक्स्ट 7 डेज के अंदर ये इंसान अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है। आपको इनकी तरफ से अब बहुत हिंट मिल रही है, ठीक है। ये अब हिंट नहीं देना चाहते हैं आपको, ये सीधा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और बहुत से लोगों को यहाँ नेक्स्ट 7 डेज में आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। दे कैन शो देयर लव टू यू, ठीक है। दे कैन रियली शो देयर लव टू यू। क्लेम कर लो जल्दी से इस रीडिंग को, बिकॉज इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ठीक है। सो ये चीजें यहाँ पर हैं। इस इंसान को लगता है इन्होंने बहुत कुछ ले लिया आपसे, आपको लिए कुछ करा नहीं कभी, तो अब आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपको वो टाइम अटेंशन देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो। तो ये भी कहीं ना कहीं इनके थॉट पैटर्न में है चीजें,
ये बहुत सोचेंगे आज आपके बारे में, मुझे ऐसा दिख रहा है ये बहुत सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, लेट्स क्लैरिफाई मोर, और भी चेकआउट करते हैं और क्या एनर्जी हो सकती है आपके पार्टनर की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें, और क्या एनर्जी हो सकती है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूअर्स के लिए, और क्या है उनकी एनर्जी। व्हाट नेक्स्ट? अनसोशल, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है ये इंसान किसी से भी ज्यादा बातें नहीं कर रहा है, ठीक है, अनसोशल हो चुके हैं ज्यादा फ्रेंड्स के साथ। अगर ये पहले बहुत टाइम स्पेंड करते थे तो अब ऐसा नहीं हो रहा है। फैमिली फ्रेंड्स सबसे अकेले रहते हैं ये इंसान, ये अपने आप को अकेला कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं। ये इंसान अपने आप को अनसोशल कर रहे हैं, ठीक है, आइसोलेट कर रहे हैं खुद को। ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपके बारे में सोच कर निकालते हैं, शायद वही चीज आपके बारे में सोचना ही इनको जो खुशी देता है, वो चीज कोई और नहीं दे सकते। इनके अंदर एक एम्प्टीनेस हो सकती है आपको लेकर। एम्बिवेलेंट, ये अपनी वीक साइड आपको दिखाना नहीं चाहते। दे डोंट वांट टू शो देयर वल्नरेबल साइड। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपनी वल्नरेबल साइड आपको दिखा दी, ठीक है, तो शायद फिर आप उनसे उन्हें आप अप्रोच नहीं करोगे, फिर उन्हें ही आपको अप्रोच करना पड़ेगा। फिर शायद आपके दिल में उनके लिए वो पहले जितना प्यार नहीं रहेगा। आई डोंट नो व्हाई वो ऐसा क्यों फील करते हैं, बट यही उनकी फीलिंग है, ठीक है, यही उनकी फीलिंग है। नीड रेस्क्यूइंग, इस इंसान को मुझे ऐसा दिख रहा है कि हीलिंग की भी जरूरत है। आप इनकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी और हीलिंग लेकर आते हो। अच्छा, आप में से कुछ लोग हीलिंग वर्क में जैसे हो सकते हो, ठीक है, कुछ अकल्ट प्रैक्टिस में भी हो सकते हो सकता है आप में से कुछ लोग टैरो रीडर हो, कुछ इंट्यूटिव वर्क, कोई तो इंट्यूटिव वर्क मुझे आपका नजर आ रहा है। सो मे बी आप में से जो आज इस रीडिंग को देख रहे हो, यहाँ तक सुन पा रहे हो, तो मे बी यू आर इनटू दैट हीलिंग वर्क। और अगर नहीं हो तो आपको इस इंसान के लिए प्रे करना चाहिए, डेफिनेटली प्रे करना चाहिए। इस इंसान को हीलिंग की जरूरत है। दिस पर्सन इज नॉट हील्ड, ये हील्ड नहीं है, ठीक है, ये भी प्रॉपरली हील्ड नहीं है। इस इंसान को हीलिंग की, इस इंसान को अवेकनिंग की, विजडम की जरूरत है। रीट्रीटिंग की एनर्जी है, इनके अंदर फियर क्रिएट हो रहा है। इनके अंदर फियर क्रिएट हो रहा है कि आपको खो सकते हैं। इनके अंदर फियर क्रिएट हो रहा है कि ये आपसे दूर जा सकते हैं और आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर सकते हो। तो ये फियर इनके अंदर क्रिएट हो रहा है जो इनको अगेन एंड अगेन बहुत परेशान कर रहा है। अच्छा, ये इंसान कई बार बहुत एंग्जाइटी, देखो यही बोलने वाली थी मैं, ये इंसान समटाइम्स बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत नेगेटिव सोच रखते हैं कि ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, ये इनके थॉट पैटर्न रहते हैं। कई बार ये इंसान सोचते होंगे आपको कॉल करने का, मैसेज करने का, लेकिन इस इंसान को लगता है कि नहीं, मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम टू कॉल और मैसेज। वो अपने आप को रोकते भी हैं, वो आपको अपने आप को एक्शन लेने से रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, ठीक है। तो ये भी इनके थॉट पैटर्न में रहती हैं चीजें, ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं खुद को। और क्या है इनका थॉट पैटर्न? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, और क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का और थॉट पैटर्न क्या है। ब्लैंक एनर्जी, ये आपकी फीलिंग्स को लेकर भी श्योर नहीं है। इन्हें नहीं पता कि आप उनसे पहले जितना प्यार करते हो या नहीं करते हो, बिकॉज एक जो स्विच आपकी एनर्जी में वो देख रहे हैं, चेंज जो आपकी एनर्जी में आपके पार्टनर नोटिस कर रहे हैं। आई थिंक या आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है उनके लिए, राइट। तो दे आर कंफ्यूज्ड ऑल अबाउट योर फीलिंग्स। इट्स अ पॉज नॉट अ ब्रेकअप। यूनिवर्स भी आपको गाइड कर रहा है कि ये सिर्फ एक पॉज है, हमेशा के लिए ब्रेकअप नहीं हो गए, ये सिर्फ एक टेम्पररी सिचुएशन है। यहाँ पर गलती सिचुएशन की हो सकती है, ठीक है, हो सकता है ना गलती आपकी है ना आपके पार्टनर की है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को ब्लेम कर रहे हो या आप अपने पार्टनर को कसूरवार समझ रहे हो इन सब चीजों के लिए, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में यहाँ पर सिचुएशन ही ऐसी है, तो यहाँ पर सिचुएशन की गलती हो सकती है। कई बार होता है कि कनेक्शन में गलती किसी पर्सन की नहीं होती है, बल्कि सिचुएशन ही ऐसे क्रिएट हो जाती है। हो सकता है सिचुएशन की वजह से आप उन्हें गलत समझ रहे हो या वो आपको गलत समझ रहे हैं। स्टक इन यू, ये अभी भी आप में स्टक है। अच्छा, ऐसा मत सोचो कि यार ये इंसान तो मुझसे दूर है, तो ये मुझे याद नहीं करता होगा, तो ये मुझे मिस नहीं करता होगा। ये थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, नहीं, ये इंसान अभी भी आप में स्टक है। दिस पर्सन इज स्टिल स्टक इन टू यू एंड ये आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, ओके, बहुत मिस करते हैं। ये बहुत इमोशनल और फ्रेजाइल फील करते हैं। अच्छा, ये इंसान अकेले में बैठ के रोते होंगे, ये इंसान आपको बहुत स्टॉक करते होंगे, ये इंसान के फोन में अगर आपकी कोई फोटोज हैं तो ये उनसे बातें करते होंगे। ये बहुत इमोशनल है, ये अंदर से बहुत इमोशनल इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। ये वैसे नहीं है जैसा आपको लग रहा है कि इंसान हो सकते हैं, सॉरी, ये वैसे नहीं है, ठीक है, जैसा आप सोच रहे हो। दिस पर्सन इज हाईली हाईली इमोशनल। ब्लैंक, ये अगेन आपकी ब्लैंक एनर्जीज देख रहे हैं, यानी ये आपकी तरफ से हो सकता है इन्हें मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। हो सकता है आप भी साइलेंट हो चुके हो सकता है आप भी अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस नहीं शो कर रहे हो उस इंसान को। तो
या इस इंसान के कुछ अनहील्ड पास्ट बाउंड हो सकता है, इन्होंने पास्ट में रिलेशनशिप में किसी तरीके के फेलियर्स को फेस करा हो सकता है पास्ट में ये इंसान हर्ट हुए हैं, इन्हें चीटिंग मिली है, ठीक है, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है जो इस इंसान को बहुत टॉक्सिक बना देता है, जिसकी वजह से भी आपके कनेक्शन में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। एनर्जी वैम्पायर हो सकते हैं ये इंसान, हो सकता है ये इंसान आपसे बहुत कुछ रिसीव करा है इस इंसान ने, लेकिन जब बारी है कि ये आपके लिए कुछ करे या आपको कुछ दे, तो शायद ये इंसान ने कुछ प्रोवाइड नहीं करा, ठीक है, तो एक एनर्जी वैम्पायर हो सकते हैं। इस पर्सन ने आपकी एनर्जी को ड्रेन करा। हाई एक्सपेक्टेशंस कैन नॉट बी सैटिस्फाइड। आपको थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशंस को लोअर डाउन करना चाहिए। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं रही हैं, आप सिर्फ इनकी कंपनी एंजॉय करना चाहते हो, आप सिर्फ इनके साथ एंजॉय करना चाहते हो, एंड आप ज्यादा कुछ डिमांड भी नहीं कर रहे हो, ना आपने ज्यादा कुछ डिमांड करा है। लेकिन जो आपके पार्टनर की जो ओपिनियन है ना आपको लेकर, वो ये हो सकती है कि अगर वो आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो फिर वो आपको पूरा टाइम देना चाहिए, उन्हें पूरा स्पेस देना चाहिए, आपको कमिटमेंट स्टेबिलिटी देनी चाहिए। और उन्हें जब ये अंदर से रिस्ट्रिक्टेड फील होता है कि यार वो ये सब कुछ तो कर नहीं सकते हैं आपके लिए, तो वो आपके साथ एक डिस्टेंस भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपकी इतनी हाई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर आपकी तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करते हैं, और जब उन्हें ये लगता है कि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो वो चीज उनको थोड़ा वीक और लैकिंग फील करवाती है। ये आपके पार्टनर की ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। यूनिवर्स आपके कनेक्शन को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी हो रहा है आपके कनेक्शन में, ये सब यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है, ना आपके हाथ में कुछ है, ना यूनिवर्स की, ना आपके पार्टनर के हाथ में कुछ है, सब कुछ यूनिवर्स के हाथों में है। तो उन पर लेट गो करो, चीजों को सरेंडर करो, एंड यू विल सी द मिरेकल। ओके, तो आपको यूनिवर्स पर चीजों को सरेंडर करना है। चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं आखिर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को। सो फर्स्ट आई आस्क एंड टेल माय फ्रेंड्स अबाउट यू। तो आई टोल्ड यू ना, ये इंसान बात करता है, ये इंसान आपकी बात करता है अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, ठीक है, गाइडेंस लेते हैं। आई एम यूजिंग यू। पास्ट में हो सकता है आपको ये फील हुआ है कि उन्होंने आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है, आपके साथ खेला, आपका यूज करा, तो हो सकता है आपने ये चीज फील करी हो। I have walls around my heart since it was last broken. Yes, इस इंसान ने अपने दिल के आसपास दीवारें क्रिएट कर ली थी, या आपके साथ शायद इस कनेक्शन में यही सोच कर आए थे कि ये कभी आपके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ये इंसान आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो गया, राइट, फिर भी इमोशनली कनेक्ट हुए हैं। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, ये इतना सोचते हैं आपके बारे में, बहुत डिप्रेस हो जाते हैं समटाइम्स कि वैसा नहीं हुआ, तो ये चीज इन्हें डिप्रेस करती है। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। इन्होंने बहुत बार आपको भूलने की कोशिश करी है, बट ये भूल नहीं पाए हैं। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, ये आपके पीठ पीछे आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत तारीफें करते हैं, आपके लिए कुछ गलत कुछ बुरा नहीं बोलते हैं। और अगर कोई इनसे शायद आपके लिए कुछ गलत कुछ बुरा बोले भी, तो ये उस इंसान से लड़ सकते हैं आपके लिए। मुझे लगता है इतना एक्सट्रीम लेवल पर लव है इस इंसान का आपके लिए। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। जब इन्हें बहुत होपलेस फील होता है ना कि शायद आप कभी वापस नहीं आओगी, ये चीज उन्हें बहुत अपसेट करती है। आई विश यू वुड टॉक टू मी, उनकी विश है कि काश आप उनसे बात करो। आई क्राई ओवर यू, रोते हैं ये आपके लिए। आप शायद सोच के आप हैरान हो रहे होगे कि ये इंसान मेरे लिए रोता होगा जो इतना प्रैक्टिकल है, क्योंकि आपने कभी उनकी वीक साइड नहीं देखी, बट यस दिस इंसान रोता है आपके लिए। आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट आई देन जस्ट कांट। इन्होंने बहुत बार कोशिश करी आपको टेक्स्ट करने की, बट शायद इनकी हिम्मत नहीं हुई आपको टेक्स्ट करने की, आपको मैसेज करने की, और अब ये कहीं ना कहीं उस हिम्मत को जुटा रहे हैं ताकि वो आपको टेक्स्ट कर सके। ग्रेट, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई होगी और बहुत सी क्लैरिटी भी आपने रिसीव करी होगी, राइट। सो मुझे जरूर कमेंट्स में बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।